नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आज हम इस प्रोग्राम में जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है नवनीत राणा का। कई दिनों से नवनीत राणा लगातार चर्चा में बनी हुई है। जब से उन्होंने ऐसा बयान दिया, जब से जेल में गई, जेल के बाद सुनवाई होना लेकिन रिहाई ना मिलना, एक इतना बड़ा मुद्दा नवनीत राणा को लेकर बन चुका है। लेकिन अभी भी आगे क्या होना है उनका, इसका हमें सवाल जो है वो नहीं समझ आ रहा, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे, नवनीत राणा की रिहाई के बारे में जानेंगे, या जो भी नवनीत राणा के साथ हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मोहम्मद आसिफ सर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि नवनीत राणा के साथ आखिर पूरा मामला चल क्या रहा है, उसके बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल साक्षी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर नवनीत राणा की एंट्री कैसी हुई, क्यों बीच में अचानक से फंस गई। इनका कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन अचानक से इतना इनको लेकर तहलका क्यों मचने लगा। लाजमी सवाल है आपका, इसमें कोई शक नहीं। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी राज ठाकरे से। राज ठाकरे ने एक धमकी दी थी कि ईद के दिन यानी 3 मई का दिन जो होगा बेहद खास दिन होगा। उन्होंने धमकी दी बजबते कि अगर नहीं लाउड स्पीकर हटते हैं तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो वो बयान देकर बैकफुट पे तो आ गए, लेकिन इसके आड़ में जो है नवनीत राणा बन गए। देखिए इसके पीछे जरूर कोई ना किसी नेता का हाथ है। वैसे ये भी विधायक है, कोई कम नहीं है। लेकिन नवनीत राणा ने एक गलत ये किया कि वो शिवसेना के घर के सामने जो ये बोल दी कि मैं हनुमान चालीसा बजाऊंगी, ये उनके लिए जो है गलत का सबब हो गया। कानून हाथ में लेते देखी, और शिवसेना कहाँ पीछे हटने वाली उनकी सरकार है। अब वो पूरी तरह से अटैक करने शुरू कर दी। हम सब ने देखा कि उनके घर पे शिवसेना के कार्यकर्ता गए, तोड़फोड़ मचाई, प्रदर्शन किया, और उसके बाद जवानी जंग इतना खतरनाक साबित हो गया कि लास्ट में उनकी गिरफ्तारियां भी करवा दी, और अब तो वो सलाखों के पीछे हैं। तो नवनीत राणा का अब यही होने वाला है साक्षी कि 3 मई तक का पहले देखना होगा कि आखिर होता क्या है, और जो उन्होंने धमकी दी है और उसी धमकी पे उनका टिका हुआ है कि अब उनको जो जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है अगली, तो क्या उन्हें रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि नवनीत राणा जो है बेफजूल के मुद्दे को लेकर जो है खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, और वो फंस गई बुरी तरीके से। बिल्कुल, नवनीत राणा ने बेफिजूल के बयान पर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो मारी है, और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। जितनी बार देखिए सुनवाई की तारीख लगातार बढ़ती चली जा रही है, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, रिहाई नहीं मिल रही। या तो ये कहें कि उन्होंने उद्धव ठाकरे या शिवसेना सरकार से इस तरह का जो एक रुख उनकी तरफ से मुड़ गया है ना कहीं उनसे एक मिलकर दरारें जो बीच में उनकी आ गई हैं, उसको लेकर एक अब जो कुल्हाड़ी उन्होंने अपने पैर में मारी उन्हें याद आ गई होगी, जो उनके साथ अब बीत रहा है। लेकिन अभी बीच में आपने राज ठाकरे की बात की थी। अगर राज ठाकरे के बयान की ही बात करूं तो राज ठाकरे ने जिस तरह का बयान 3 मई यानी ईद पे दिया है कि अगर ईद पे लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हनुमान चालीसा चलाएंगे, आपको क्या लगता है कि क्या राज ठाकरे ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए साक्षी, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि जिस तरह से उन्होंने धमकी दी, जिस तरह से शिवसेना को चैलेंज किया, क्या वो होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से राजस्थान में माहौल पूरी तरह से गर्म है, लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा को लेकर वो अब तक ठंडा नहीं हुआ है। तो इससे जाहिर है कि ईद का दिन बेहद खास का दिन रहेगा। लोगों की निगाहें भी महाराष्ट्र पर रहेगी कि आखिर क्या होने वाला है और क्या कुछ होगा। क्या हनुमान चालीसा बजाएंगे, क्योंकि शिवसेना ने साफ मना कर दिया, शिवसेना सरकार ने, कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेगा, बिना परमिशन के, बिना पुलिस प्रशासन की इजाजत के कोई भी हनुमान चालीसा नहीं बजाएगा। सीएम योगी इस पर अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अभी औरंगाबाद में भी है, और वो खुलेआम जो है धमकी भी दे रहे हैं, और 1600 कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जनसभा भी कर रहे हैं। इसकी इजाजत भी मिल गई है उन्हें, लेकिन शर्तों के साथ मिली है। तो साफ जाहिर है कि बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इतना दिन होने के बावजूद भी उस चैलेंज का क्या होगा, उस धमकी का क्या होगा। तो इस चैलेंज या धमकी का इंतजार लोग भी कर रहे हैं, और शिवसेना सरकार भी कर रही है, क्योंकि शिवसेना सरकार भी कम नहीं है। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा था कि मुंह में जो किरीट सोमैया जो बीजेपी की नेता, उन्होंने कहा था कि मुंह में रुमाल ठूस दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था 20 फीट अंदर जमीन में गाड़ दूंगा। तो देखिए वो भी बैकफुट पे नहीं आने वाले। तो ये जो दोनों के बीच में जो लड़ाई आ गई है धर्म की आड़ में, ये इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि एक तरफ कानून, एक तरफ जो है वो कानून हाथ में लेने वाले खड़े हुए राज ठाकरे। तो क्या करते हैं, क्या वो हनुमान चालीसा बजाएंगे? क्योंकि यूपी में मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर तो हट रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी खबरें नहीं आई है। तो देखना होगा कि राज ठाकरे ने जो धमकी दी थी वाकई में
वो उसको पूरा करेंगे या फिर वाकई में इसके पीछे राजनीतिक कारण था, ये तब समझ में आ जाएगा जब ईद के दिन यानी 3 मई को वो हनुमान चालीसा नहीं बजाएंगे। जी, बिल्कुल ये साफ तौर पर उस दिन नज़र तो आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो ज़मानत नहीं मिल रही है और एक केस के बाद 6 मुकदमे नवनीत राणा पे हो जाते हैं, उस बात से यही लगता है कि क्या शिवसेना बदला ले रही है उस बयान का, जो बयान वो वहाँ बोल गई हैं? क्या उनका बयान इतना गलत हो गया कि उसकी सज़ा वो बिल्कुल, शिवसेना की तरफ से बिल्कुल भुगत रही साक्षी, हैं? आप जो कह रही हैं, देखिए जी, वो जिस तरह से उन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया, जी, क्योंकि धर्म के नाम पर आप खुद सोचिए ना, क्या जो हनुमान चालीसा नहीं बजाएगा क्या वो हिंदू नहीं है क्या? जी। मैं तो आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ हुँ, हुँ। कि 100 में से बहुत कम ही लोग होंगे जिनको हनुमान चालीसा याद होगा, बाकी को तो हुँ, हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। जी। सिर्फ ये धर्म के आर पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं साक्षी, और जी। यही वजह है कि आज जो शिवसेना ने उन पर कार्रवाई की है, ताकि वो धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं लोगों को, हुँ, हिंसा का रूप दे रहे हैं, इसी वजह से उन पे कार्रवाई भी हुई है। तो हुँ। बिल्कुल सही बात है, ये कुरान, हनुमान चालीसा ये सब चीज़ घर की चीज़ें ना कि सड़कों की चीज़ें हैं। बिल्कुल, जो ये ज़बरदस्ती घसीट कर सड़कों पर ले भी आए एग्ज़ैक्टली, हैं। आपने बिल्कुल। देखा कि राजनीति में यही चीज़ चलती है। हुँ, जो मुद्दा जहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसको इस वक़्त जनता को उस मुद्दे से अभी फ़र्क नहीं है, सब मानी हुई है, सब ठीक है। योगी सरकार ने एक्शन लिया, हर किसी ने उसे आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन राजनीति में वो मुद्दा अभी तक अटका हुआ है। अभी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, और आखिरी सवाल थोड़ा और अहम रहेगा कि देखिए, मुद्दा जो है लाउड स्पीकर से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल। खींच कर नवनीत राणा की रिहाई या जेल पर आ गया। हुँ, अब बीच में जब जहां से शुरुआत हुई वो नहीं समझ आ रहा कि मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई है। उस मुद्दे के एक पीछे एक जड़ होती है ना, कि वो कहीं से तो वहां पर आग बिल्कुल लग रही माहौल है। यानी बिगाड़ जी, कौन रहा है, बिल्कुल। वो कौन बिगाड़ रहा है, जो छिपा हुआ है, जिसका चेहरा नहीं सामने आ रहा, उसके बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरह से हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि देखिए दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी तमाम जगहों पे जो हिंसा हिंसा की तस्वीरें आई, हम्म, मैं तो इसका जिम्मेदार राज ठाकरे को ही मान रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो बयान अगर वो नहीं देते तो न दिल्ली जलती, न पंजाब जलता, और न ही 8 राज्यों की जो तस्वीरें आई जलती हुई वो नहीं होता। हम्म, हिंदू अपना नवरात्रि सुकून से मनाते और रमज़ान भी सुकून से होता। ये बिल्कुल। सिर्फ धर्म की आड़ पे ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बदनाम करना चाह रहे हैं। इसका जिम्मेदार मैं पूरी तरीके से राज ठाकरे को ही मानता हूँ, जी, और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम भी वही कर रहे हैं साक्षी। जी, बिल्कुल, जिस तरह से राज ठाकरे की तरफ से ही बयान आया था, वहाँ से ही शुरुआत हुई थी और माहौल पूरी तरीके से उनकी वजह से बिगड़ गया, पर उनका चेहरा सामने इस चीज़ के लिए तो नहीं आ रहा। आपने देखा किस तरह से वो बात तो दब गई है, और जो युद्ध है वो एक बयान के चक्कर में चलता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अब मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो ये सवाल थे, जनता जानना भी चाहती थी, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती थी कि बखूबी हमें इनके सवालों के जवाब मिले। हमें समझ आए कि आखिर इसके पीछे किसका चेहरा है, जो अभी हमें समझ भी आ गया है। ऐसे और अपडेट्स हम लगातार अपने चैनल पर लाते रहेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।